चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशोभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साज आपके चरणों में कोटान को दिल से सजदा। सुंदर साथ अभी हम सभी ब्रह्म श्रेष्ठियां जो इस कार्यक्रम के तहत बैठी सब श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 20 का रस सामूहिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। तो आज चौपाई 103 से प्रारंभ करते हैं और हम सभी सुंदर साथ धाम धनी के चरणों में अपना दिल लगाकर और उनकी रचना से नाजिल हुई वाणी को अपने श्रवण अंग के द्वारा ग्रहण करके अपने हृदय में उसका रसपान करें। आसिक मासूक दो अंग दो इसके होत एक। तो आसिक मासूक के दिल को क्यों न कहे गुझ विवेक। सुंदर साथ आशिक और माशूक ये लीला में होते हैं। एक आशिक है तो एक माशूक है। आशिक का काम होता है माशूक के ऊपर इतना प्रेम लुटाना कि माशूक अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर उस पर फिदा हो जाए। तो आशिक और माशूक इसलिए कहलाते हैं कि आशिक रिझाता है किसको, माशूक को, और माशूक जब रीझती है तो वो इतना उसके मुखार बिंद पर प्रेम का रस लहराता है कि उसको आशिक देख देख के फना हो जाता है, मान कुर्बान हो जाता है। फना शब्द परम धाम में नहीं प्रयुक्त होता, फिदा हो जाता है। अब ये दो अंग इसलिए कहा कि सुंदर साथ अब इस ग्रंथ का बातें सुनते सुनते अब आप सबको पता हो चुका है, लेकिन क्योंकि वाणी ऐसा कहती है इसलिए फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन गुसार।
तो सुंदर साथ कई बार उस बात को कह के अपने दिल में धारण करना होता है। मूल अद्वैत यानी अद्वैत का मूल, उसको कहते हैं दिल। वो धाम धनी का दिल है जिसमें जो अद्वैत का मूल है। अद्वैत यानी एक, वाहिद, उसके अलावे दूजा कोई नहीं, उसको कहते हैं अद्वैत। वो मूल अद्वैत जब अपने लहरों को प्रकट करता है तो हर लहर से निकलने वाली हर तरंग और हर तरंग से निकलने वाली अनंत रंगों की किरणें, हर किरण एक रूप धारण करती है और हर रूप हकीकत का स्वरूप होता है। तो मूल अद्वैत की लहरें अद्वैत के रूप में परम धाम का स्वरूप धारण करती है और हर अद्वैत, जो मूल अद्वैत की लहरें हैं, किरणें हैं, तरंगे हैं, रंग हैं, वो सब आपस में लाड़ लड़ाती है। तो उस किरणों के स्वरूप का आपस में मिलना, इठलाना, बल खाना, लाड़ लड़ाना, ये सब स्वलीला अद्वैत कहलाता है। स्व इसलिए कहते हैं कि ये मूल अद्वैत से प्रकट होता है। उस मूल अद्वैत की अपने ही किरणों के द्वारा, अपने ही लहरों के द्वारा, अपने ही अंगों के द्वारा विद विद की लीला करना। तो लीला होती कैसे है? लीला भी उसी मूल अद्वैत की लहरों से होती है। और वो मूल अद्वैत क्या है? अनंत सागरों का स्वरूप, जो इश्क का स्वरूप होता है। यानी उन स्वलीला अद्वैत के जितने रूप हैं, जितने आकार हैं, जितनी आकृतियां हैं, वो सब की सब इश्क का अंग है, क्योंकि वो मूल अद्वैत से प्रकट होती हैं, जो इश्क का पुंज है, भंडार है, खजाना है। तो हर स्वरूप परम धाम में इश्क का स्वरूप है और दिल से प्रकट होता है, इसलिए नूर का स्वरूप। इसको हमारे सदगुरु कहते थे नूरमयी इश्क। ऐसा नूर जिसके अंदर इश्क ही इश्क की बिसात है। तो परम धाम में चितवन ले जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? जिस अंग को भी देखते हैं 25 पक्षों में, वो सब नूर का स्वरूप होते हैं, धाम धनी के दिल का स्वरूप होते हैं और उसके अंदर इश्क की लहरें जिन्हीं से अंबर तक फैलती रहती है। ऐसा इश्क का अद्भुत स्वरूप जो नूर लेकर धाम धनी के मुखार बिंद से प्रकट होता हुआ वो अनंत परम धाम में लहराता है और उसका नूर आसमान पर लीला करता प्रकट होता है। तो आशिक कहो तो वो भी इश्क का अंग, माशूक कहो तो वो भी इश्क का अंग, लेकिन दोनों ही मूल अद्वैत के प्रकट अद्वैत स्वरूप है, जो लीला में स्वलीला अद्वैत। अगर लीला ना हो तो आशिक माशूक सिर्फ एक हो,
लीला करने के लिए ही तो दो स्वरूप होते हैं, एक आशिक एक माशूक। तो ऐसे आशिक और माशूक स्वलीला अद्वैत में सुंदर साथ परम धाम की किसी भी लीला को देख ले, अपने दिल में धारण करें, कहीं की भी लीला, चौथी भौम की हो, तीजी भौम की हो, दूजी भौम की भूल भुलमनी की हो, पांचवी भौम मूल मिलावे के स्वरूप जो खिलवत के स्वरूप हैं, वो पांचवी भौम के रंग पर वाली मंदिर में, वहां की लीला को देखो, जहां भी देखो दो, एक आशिक और एक माशूक। आशिक ऐसी लीलाएं करता है जिसपे माशूक रीझ कर फिदा हो जाता है, और जब वो रीझ कर फिदा होती है तो आशिक आनंद से भर जाता है, यानी इश्क का प्रतिफल रस आनंद। तो चौथी भौम में नृत्य की लीला, नौरंगबाई 300 सखियों के जुत्थ के साथ नृत्य करती हैं, तो वो बाकी सभी रूहों को जुगल स्वरूप के संग अपनी नृत्य कला से रिझाती हैं, अपने संगीत के सौंदर्य से उनको सजाती हैं, और उसको सुनकर, उसको देखकर धामधनी और सभी रूहें इतना रीझती हैं कि वो नौरंगबाई पर फिदा हो जाती है, और उनके ये फिदा होने का ढंग नवरंगबाई के दिल को आनंद से भर देता है, और फिर सब सखियां वहदत के स्वरूप आनंद का रस पाने लगती। तो परम धाम की किसी भी लीला, आप जमुना जी चले जाइए, अपनी सुरता जमुना जी में लीजिए, किस प्रकार से सखियां एक दूसरे के ऊपर जल वर्षा करती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। तो जुगल स्वरूप और उनके पास में 12,000 प्रभु श्रेष्ठ, और सब एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करती हैं, वो नूरी क्रीड़ा होती है, और सब फिदा होती हैं एक दूसरे। तो जो एक लीला में आशिक होता है, वही दूसरी लीला में माशूक होता है, लेकिन सबके मूल अद्वैत राज्य, सबके आशिक। फिर महामत कहे ए मोमिनो, ए इश्क लीजे हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आस, क्योंकि हक से ही सब प्रकट होता है। तो लीला में हक ही कभी आशिक का की लीला करते हैं, कभी माशूक की लीला करते हैं, और ये बात तो मात्र चितवन के द्वारा उस पवित्र लीला स्वलीला अद्वैत को रूहें, आत्माएं इस ब्रह्मांड में ग्रहण कर सकती। वो ज्ञान दृष्टि से आशिक माशूक की लीला समझ नहीं आएगी, वो तो चितवन की गहराइयों में आप आशिक माशूक की लीला को भी देख सकते हैं, और आशिक माशूक रंग परवाली में कैसे एक स्वरूप होकर न आशिक रहता है न माशूक रहता है, वो मूल अद्वैत धामधनी का दिल होता है।
तो हर स्वलीला अद्वैत के स्वरूप हकीकत के स्वरूप कहलाते हैं, और मूल अद्वैत जहां से ये सभी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप प्रकट होते हैं वो मारिफत कहलाता है। तो आशिक मासूक दो अंग हकीकत, दो इसके होत एक। अब वो इश्क की जो लहरें हैं जो मार्फत से प्रकट हो, जब उन लहरों के द्वारा वो मूल अद्वैत में पहुंच जाते हैं तो आशिक और माशूक का एक स्वरूप हो जाता है। इसका वर्णन बहुत कठिन है, सुंदर सा। रंग पर वाली मंदिर के अंदर जब माशूक रात्रि के 9 बजे सुख सेज्या पर विराजते और आशिक सुंदर सेज्या का श्रृंगार करके जुगल स्वरूप पधराती है शैया, उनके चरणों को अपने दिल में रखकर उनके नैनों से नैना जोड़कर जब अपने मंदिर में पहुंचती है तो धामधनी का सुंदर नूरमयी इश्क स्वरूप उनके मुख पर देखकर फिदा हो जाती है। सुख लेवे सारी रात, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी हो आमे उठ रात। सुंदर सा उस अद्भुत अप्रतिम ऐसी लीला को अपने दिल में धारण, जो आशिक और माशूक को दो रूप से एक करके स्वलीला अद्वैत का मूल स्वरूप हो जाता है। कैसे हकीकत की लीलाओं को दोहराकर रूहें अपने दिल में सुख पाती हैं, और हर लीला को दोहराते समय रूहों का स्वरूप आशिक का होता है। और क्योंकि वो रिझाती है राज्य को, अपने प्राण प्रीतम को, प्राण वल्लभ को, प्राण जीवन को, प्राण नाथ को, खसम को, दुल्हा को, तो उस घड़ी आशिक और माशूक दोनों हकीकत के स्वरूप होते हैं, जिनका प्रकटीकरण धामधनी के दिल रूपी मार्फत मूल अद्वैत से है। अब वहां 15 घंटे की जो हकीकत की लीला, अर्श की हकीकत की जो लीला है, उस लीला को दोहराते हैं तो आशिक और माशूक, तो रूहें पर आत्म आशिक और राज्य माशूक, और उनको सजाना संवारना, उनके सामने नृत्य करना, उनको भोजन अर्गावना, वनों में वन ही उस मंदिर में प्रकट हो जाता है, जमुना जी प्रकट हो जाती, क्योंकि सब धामधनी के दिल से के स्वरूप है। धामधनी सुख चाहिए, अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित्त। अब अगर सुंदर साथ के दिल में, आशिक के दिल में आए कि आज धामधनी के संग पुखराज पहाड़ पर लीला करे, तो पुखराज पहाड़ धामधनी के दिल से उसी मंदिर में प्रकट हो जाता है जहां रूहें आशिक हैं और धामधनी का प्रकट स्वरूप माशूक है। अब किस तरह से मोहल्लों में, तरहटी में
बंगला में, चांदनी पर, घाटी पर, खजाने की ताल पर 4 धार 16 धार अदबीच कुंड में गिरते। वहां से जमुना जी प्रकट होकर केल पुल, बट पुल, हौज कौसर, ये सारी शोभा रूह ने दिल में लिया कि मैं धामधनी के संग पुखराज पहाड़ का रस लूं। तो उसी मंदिर में पुखराज पहाड़ मूर्त रूप से खड़ा हो जाता है और आशिक माशूक की प्रेममयी लीला, संगीतमयी लीला उसी मंदिर में होती है। तो ये सारी लीलाएं करते समय आशिक और माशूक 2 अंग होते हैं। लेकिन जब शैया पे विराजते हैं तो आशिक और माशूक दोनों के नैन जुड़े होते हैं। अब आशिक के दिल में माशूक की नूरमयी, इश्कमयी छवि अंकित हो जाती है और वो आशिक का दिल खिलवत हो जाता है और माशूक के दिल में आशिक की छवि उसके नैनों से होते हुए अंकित हो जाती है। फिर आशिक और माशूक दोनों के दिल एक हो जाते हैं और वो एक होने की लीला इश्क से होती है, जो मूल अद्वैत का खजाना है, जहां से सब प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्था में आशिक और माशूक एक होकर मार्फत स्वरूप हो जाते हैं और दोनों को दोनों के दिल की बातें पता होती हैं। तो जब हकीकत में प्रकट होते हैं तो मूक रूप से, नैनों से ही बात हो जाती है कि आज मैंने आपका दिल का रस कैसे पिया। और हर वाहे दत्त के स्वरूप में उस रस का प्रवाह हो जाता है। तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्स कहलाया, जो इश्क मासूक के दिल का ऊपर स्वरूप देखें पाए। सुंदर सा अभी जो लीला का रंग परवाली के स्वरूप का सहूर किया हम सब ने, तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्स कहलाया। आशिक का स्वरूप माशूक के दिल में, माशूक का स्वरूप आशिक के दिल में, और ये दोनों जब इश्क से एक हो जाते तो हर आत्मा उसी की लहर होए के प्रकट होती है और वो उसका मूल अद्वैत धाम धनी का दिल है, जहां सभी आत्माएं विराजती हैं। वही उनका असल मूल मिलावा है, असल ठिकाना है। और धाम धनी अपने दिल के अनंत लाड़ को और अनंत गुना बढ़ाकर पिलाना चाहते हैं। उसके लिए अपने हुक्म से उन आत्माओं के प्रतिबिंबित स्वरूप को इस ब्रह्मांड में इन तनों पे बिठा दिया। और जब आत्मा जागृत होती है तो अपने मूल तन के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस को पहचान जाती है। तो यहां पर भी आत्माओं का दिल अर्श होता है, क्योंकि परम धाम में हर पर आत्म का दिल अर्श है, तो उसके प्रतिबिंबित स्वरूप का दिल भी अर्श है।
दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल परम, पर आत्म का ही दिल असल दिल है। जो इश्क मासूक के दिल का ऊपर सरूपे देखे पाए, तो धाम धनी के दिल में जो इश्क है वो हकीकत के रूप में प्रकट होती है। अंग अंग में, धाम धनी के अंग अंग में इश्क का सागर लहराता है, अनंत रंगों को बिखेरता है, और वो आत्माएं अपने दिल में धारण करती हैं। जो लज्जत पर आत्म खींचती है वो आत्म को मिल जाता है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना, सुख लज्जत अर्स तन खैच ही, तब क्यों रहे अंतर माहे। यानी कि जो रस पर आत्म के दिल में आता है तो आशिक और माशूक एक स्वरूप होकर वो उसके प्रतिबिंबित दिल में भी आ जाता है। तो ऊपर स्वरूप यानी धाम धनी के हर अंग में इश्क का सागर लहराता है, तो वो जो इश्क मासूक के दिल का ऊपर स्वरूप देखे पाए। अब जब धाम धनी के सुंदर स्वरूप को देखते तो उनके अंग अंग से धाम धनी के दिल का इश्क का सागर लहराता है। इसी प्रकरण में आपने सुन रखा और कई बार उस चौपाई को सुना है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर गुण हक बाहर देखा। धाम धनी के दिल का नूर का गुण, प्रेम आनंद एकत्व शोभा आदि सब धाम धनी के स्वरूप पर प्रकट होता है। जो इश्क मासूक के दिल का ऊपर स्वरूपें देखे पाया, अंग देखे जेते सूरत, जो कछुए चीज अर्स में, सो सूरत सब इश्क, सो लाड़ लज्जत सुख लेत हैं, सब रूहें हादी। सुंदर साज परम धाम में जो कुछ भी और जो कुछ कहना थोड़ा ठीक प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि परम धाम में हर चीज अनंत है। जो कुछ कहने से ऐसा लगता है कि वो सीमाबद्ध हो गया, तो वो कहते हैं जो कछुए चीज अर्श, यानी अर्श तो अनंत है, उस अनंत के अंदर हर चीज, जो कछुए चीज अर्श में यानी मतलब हर चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क, वो सब इश्क के स्वरूप है। सो लाड़ लज्जत सुख लेत हैं, सब रूहें हादी। अब ऐसे हकीकत के स्वरूप से इश्क लहराता हुआ हर रूहों के दिल में आता है, तो धाम धनी के दिल में जो विराजता है रूहों के प्रति लाड़, उसकी लज्जत रूहें लेती हैं, सब रूहें हादी। श्यामा जी और राजी के हर अंग का जो इश्क का नूर का रस है वो सब रूहें प्राप्त करती हैं परमात्मा, और परमात्मा के प्राप्त करते ही वो आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि आत्मा का दिल विराजता है परमात्मा के दिल। इश्क सुख अर्स बिना कहूं पैदा दुनी में नारी, तो हके नाम धराया आसिक, जो इश्क आपके माने।
इश्क उन्हीं के अंदर है, यानी धामधनी के दिल के अंदर ही इश्क है। इसलिए धामधनी की मूल रूप से आशिक, जो सब रूहों को लाड़ लज्जत पिला के उनको माशूक का संज्ञा देते। या तो इश्क हादी मिने जाको हके कहया मासू, या तो इश्क श्यामा जी में है, या जिनको माशूक। अब श्यामा जी तो धामधनी के दिल ही है और दिल में ही इश्क है, इसलिए प्रकट स्वरूप में श्यामा जी के अंदर इश्क ही इश्क है। या तो इसका हादी मिने जाको हके कहिया मासू, हक का सुकन सुन आसिक हाय हाय होत नहीं टूक। अब धामधनी के दिल से प्रकट होने वाली इस सुंदर वाणी को जब आत्माएं अपने दिल में ग्रहण करती है तो वो लोटपोट हो जाती है धामधनी के दिल पर, धामधनी के चरणों में फिदा हो जाती। सुख जिए भी यो कहया प्रेम 14 भवन में नाने, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्पति प्रेम जो है 3 मान। अब इस ब्रह्मांड शुक्रयुग में जो अक्षर की 5 वासनाओं में से एक, उन्होंने भी भागवत में कहा प्रेम काल माया के ब्रह्मांड की चीज नहीं है। प्रेम 14 भवन में नाए, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्बत, और ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म से निस्बत रखती। प्रेम जो है 3 मान, क्योंकि प्रेम का मूल स्वरूप ब्रह्म यानी राज्य के दिल में होता है और उस दिल के अंदर ही ब्रह्म सृष्टि होती है, इसलिए वो उस प्रेम के वारिस होते हैं। उनका स्वरूप भी उस प्रेम का ही स्वरूप है। और इश्क माहे रूहन, और इश्क कहाँ बसता है? रूहों के दिल में, क्योंकि रूहों के दिल में कौन बसता है? धामधनी स्वयं। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, और धामधनी कहाँ विराजते हैं? रूहों के दिल में। और धामधनी के दिल में इश्क है तो रूहों के दिल में स्वतः ही इश्क है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया, और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहियो जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया यो एक हुए हिल मिल। सुंदर सा ये दिल देना और दिल लेना की लीला रंग परवाली के अंदर घटित हो। दोनों एक दूसरे से अरस परस होने की लीला रंग परवाली के स्वरूप में होती है। हके दिल दे रूहों दिल लिया यो एक हुए दिल मिल, यानी कि 2 आशिक और माशूक अपने दिल को एक दूसरे को देने के पश्चात एक हो जाते हैं, मार्फत स्वरूप हो जाते हैं। हकीकत मार्फत का स्वरूप कहाँ होती है? रंग परवाली मंदिर। और यहां पर क्या कहते हैं? जब इस प्रकार से राज्य का और पर आत्म का दिल एक हो जाता है और पर आत्म का दिल ही उसकी प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा के दिल में लहराता है, तो आत्मा का दिल भी इश्क का रस पान कर सकते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों। अब ये तन दिखता है, ये एक नश्वर तन है, जैसे यहाँ के 750 करोड़ मानव तन है, इस
मृत्यु लोक, इस संसार में 750 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा, और सबके अंग एक जैसे होते हैं। हाँ, रंग जुदा जुदा हो सकता है, कोई मोटा कोई पतला, कोई लंबा कोई नाटा, कोई काला कोई गोरा, रंग अलग अलग हो सकते हैं, आकृति अलग अलग हो सकती, लेकिन सबके अंदर वही 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और तन पंचभूतात्मा, और वही पंच तन मात्राएं और वही अंतस्करण, सब का दिखने में एक जैसा होता, लेकिन सबके दिल अपने संस्कार से अलग अलग होते। इसलिए जो ब्रह्म सृष्टियों का तन है वो भी और जीव सृष्टियों या ईश्वरीय सृष्टियों के तन के जैसे भासित होते हैं, दिखते हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्म सृष्टियों, सबको आदमी कहा जाता है, तो ब्रह्म सृष्टि ने भी जिस तन को धारण किया वो भी इस ब्रह्मांड में आदमी कहलाया। तो धाम धनी देखो कैसी शोभा देते हैं, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, क्योंकि इस आदमी के दिल में कौन विराजा? आत्मा, और आत्मा अपने मूल तन पर आत्म का प्रकट प्रतिबिंबित स्वरूप है, और पर आत्म के दिल अर्श है, तो आत्म का दिल अर्श है जो इस तन के अंदर विराजती है। तो ऐसा कहा कि प्रकट में इस आदमी का दिल अर्श है, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, परे आशिक माशूक की वाहे बिना आशिक ना कोई कादर। ये परम धाम के वहदत है, पर आत्म वहदत स्वरूप है, और उसके दिल में धाम धनी विराजते हैं। तो धाम धनी की ही ये महिमा है, करिश्मा है, हिकमत है कि उन आत्माओं के दिल को भी अर्श कर दिया, और इस आदमी के अस्तित्व के अंदर उसको बिठा दिया अपने हुक्म से, और प्रकट में कह दिया इस आदमी के दिल को अर्श। आदमी के अंदर 3 दिल, एक इस मांस के लोथड़े का जिसको यहां कहा जाता है हार्ट, वो भी दिल है, हृदय होते हैं ना डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ, तो इस तन के हृदय के रोग के विशेषज्ञ तो बहुत मिलेंगे। जीव के का दिल यानी उसका अंतस्करण का मूल दिल, उस दिल के रोग को मिटाने वाला कितने भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ ले, जब तक उसको उस पर ब्रह्म की पहचान नहीं होती उसका रोग नहीं मिटेगा। ये सारे रोग असाध्य रोग, लेकिन उस रोग को मिटाने वाले धामधनी अक्षरातीत की वाणी, तो उस रोग आत्म को भी रोग है, और वो रोग क्या है? धामधनी से मिलन की चाह और अपने दिल में ही उनका दीदार कर पाना। तो ये जो 3 दिलों की व्याख्या की, तन का दिल, जीव का दिल और आत्मा का दिल, तो अर्श कौन सा है? आत्मा का दिल, न जीव का दिल न इस तन का दिल। फिर भी क्योंकि तीनों बाहर एक जैसे दिखते हैं, इसलिए धामधनी
फरमाते हैं, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, तो इसमें भटक ना जाना। ये आत्मा के दिल जो अर्श है, परम धाम से ही अर्श है, उसकी बात कर रहे हैं। परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई काल। तो ये धाम धनी के अलावे किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे नश्वर ब्रह्मांड में, नश्वर सुपन के तन में आत्मा को बिठाकर उसके दिल को डिंडिम घोष के द्वारा प्रकट कर दे कि मेरी आत्मा का दिल मेरा स्थान है, मेरा अर्श है। ये उनके बिना और कौन कर सकता है। ये जाहिर लिख्या फरमान में रूहें उतरी लाहूत से। लाहूत परम धाम को। अब सुंदर सा थोड़ा सा हम तो गहराई में आप सबको से निवेदन करेंगे कि गहराई में नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत यानी ये काल माया का ब्रह्मांड, मलकूत इस काल माया के 14 लोक में जो 14वां लोक है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश 7 लोग, वो मलकूत कहलाता, वैकुंठ कहलाता, वो भी नश्वर है। जबरूत यानी कि योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप। और लाहूत परमता, अर्श असीम। और उसके अंदर जो दिल है धाम धनी का, वो हाहूत कहलाता है। लाहूत में हाहूत यानी हकीकत में मारिफत, और मारिफत में हकीकत। ये सौंदर्य सिर्फ रूहें देख सकती है। ये जाहिर लिख्या फरमान में रूहें उतरी लाहूत से, धाम धनी के दिल से उतरी। अहल अल्लाह तो कहे, अहल माने वारिस, अहल अल्लाह तो कहे जो इश्क है इनों में। अब ये तो इश्क के ही स्वरूप है, तो इश्क तो इनके अंग अंग में बसता है। इश्क है वाहिदत में, वाहिदत यानी कि जो स्वलीला अद्वैत के अद्वैत स्वरूप हैं, उनको वाहिदत कहते हैं। एकत्व के स्वरूप, एक दिली के स्वरूप। और वो दिल क्या है? धाम धनी का दिल, मूल अद्वैत मार्फत। वही मार्फत जब लहराता हुआ अपने नूर मई इश्क के साथ प्रकट होता है, तो उसके अंग अंग में, जर्रे जर्रे में इश्क ही इश्क होता है। तभी कहते हैं धाम धनी कि अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सारे। परम धाम के हर पक्ष धाम धनी का ही तो अंग है, पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सो। और उस हर अंग में इश्क है। इश्क है वाहिदत में, कहूं पाइए ना दूजे ठौर। दूजे ठौर तो पाइए जो होवे कोई और, दूजा तो कोई है ही नहीं। एक मूल अद्वैत, अद्वैत स्वलीला अद्वैत, सब एक स्वरूप, एक दिल, एक तन, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, सब एक स्वरूप। उसके अलावे इश्क का कोई और ठौर नहीं। और सबके अंदर वही इश्क लहराता है, क्योंकि आत्म का स्वरूप भी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप धाम धनी के दिल में, तो वो भी इश्क का ही स्वरूप होता है। इश्क निशानी हक की, सो पाइये सांच के माहे। सांच अर्श आगू वाहे दत्त के, एक जरा भी
नाहें तो इश्क ही हक की पहचान है। अगर परब्रह्म की पहचान करनी है तो उसकी पहचान इश्क है, जो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का मूल स्वरूप इश्क। इश्क निशानी हक की सो पाइए सांच के माहे। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों में वो इश्क मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां ही सत्य का मूल स्वरूप है। साच सांच अर्स आगू वाहे दत्त, और वो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में उनके मूल तन है। ये झूठ जरा भी ना, ये झूठ वहां नहीं पहुंच सकता। ये झूठा फरेब कछुए नहीं, जामे आए अहमद मोमिन। श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टि इस झूठ के फरेब में, माया में आए खास कारण से, जो आप सब सुंदर साथ अच्छी भली भांति परिचित। एह निशानी इश्क की जाके असल अर्स में तन। और श्यामा जी और रूहों के असल तन कहां पर है? परम धाम, धाम धनी के दिल में। इश्क नाम अर्स से खेल में ले आए मोहम्मद। ये क्या जाने नस्ल आदम, जो खाकी बुत सब रंग। नाम सुंदर साथ, अब तक आप भली भांति परिचित हो। नाम पहचान को कहते हैं। निज नाम तन के द्वारा होने वाली लीलाओं के लिए हर तन का एक नाम होता है। तो तन पहचाना जाता है नाम से, और निज यानी दिल पहचाना जाता है अपने गुणों से। तो इश्क नाम अर्स से, तो धाम धनी हक की पहचान इश्क है। इश्क निशानी हक की, इश्क नाम अर्स से खेल में ले आए मोहम्मद। पहली बार पर ब्रह्म का, इश्क स्वरूप का, मार्फत और हकीकत का प्रकटीकरण कुछ अंश में बसरी स्वरूप के द्वारा, क्योंकि वही जानते थे इस बात को जो उन्होंने धामधनी से मूल मिलावे में सुना। इश्क नाम अर्स से, यानी इश्क की पहचान जो हक की पहचान है, वो परम धाम से इस ब्रह्मांड में पहली बार ले आए। इश्क का तो बड़े बातें होती हैं इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब के पहले भी, लेकिन यहाँ पर नाम यानी कि इश्क की पहचान जो हक की पहचान है, इश्क निशानी हक। इश्क नाम अर्स से खेल में ले आए मोहम्मद। ये क्या जाने नस्ल आदम, ये जीव सृष्टि क्या जानेंगे जो मिटने वाले हैं, जो खाकी खुद सब्र, ये तो मिटने वाले, ये तो मिटने वाले आदि नारायण के स्वरूप, चेतन स्वरूप के चिदाभास का एक अंश है मात्र। ए जाने अरवाहें अर्स की, जिनकी इश्क बिला, जिनकी पहचान ही इश्क है। यानी कि सुंदर साथ, जैसे आप यहां पर विचारते हो, जैसे किसी का भी नाम मान लो, पिताजी का नाम गोयल, तो उनकी पत्नी भी गोयल हो जाती, चाहे पहले कुछ भी रही, और बच्चे भी गोयल हो जाते। तो
हक इश्क के स्वरूप है, तो हक वाहिदत भी इश्क के स्वरूप। हक जात इश्क का स्वरूप जात, ये जाने अरवाहें अर्स, और ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं कि उनका स्वरूप, उनकी लीला सब कुछ इश्क की। जिनकी इश्क बिला वो इश्क के ही स्वरूप है, उनके अंग अंग में इश्क ही प्रवाह होता है। ये क्या जाने पैदा कुन्न की हक आसिक मासूक की, और जो कुन्न से पैदा होने वाली ये जीव सृष्टियां हैं जो जुल्मत के से पैदा हुई हैं, वो क्या जाने कि अक्षरातीत कौन, आशिक माशूक कौन, हक वाहिदत कौन, हक जात कौन, और इश्क क्या। अर्स इश्क हक हादी परम धाम, इश्क जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टि, इसके बारे में दुनिया नहीं जाने, या कि दुनी न जाने कोई। इश्क अर्स सो जाने ही जो कायम वतनी होए, और इश्क और अर्श के बारे में कौन जानेगा, सिर्फ परम धाम की। दुनिया 14 तबकों किन निर्णय करी ना सूरत हक, तिन हक के दिल में बैठ के करूं जाहिर हक इस सुंदर सा रस प्राप्त कर। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर आज तक किसी ने अक्षरातीत का नाम तक नहीं सुना, तो वो अक्षरातीत के स्वरूप का क्या वर्णन करेंगे, और स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते तो इश्क के बारे में क्या जानेंगे, क्योंकि स्वरूप ही इश्क का है, मूल में इश्क। और ऐसे अक्षरातीत के दिल में बैठने का सौभाग्य सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को है, तो इंद्रावती जी धामधनी के दिल में बैठकर इश्क के अनेक रंगों को और हर रंग के किरणों को, उसमें व्याप्त रस को, यानी हकीकत के अंदर मार्फत के रस का बयान इंद्रावती जी कहां से कर रही हैं, मार्फत में बैठकर मार्फत का रस पी रही है और मार्फत के रस को प्रकट भी कर रही, हकीकत को प्रकट कर रही है, और उस हकीकत में इश्क के सागर को प्रकट कर रही। तो अर्स हुआ दिल मोमिन जो जाहिर किया गुज ए, हक हादी गुज मोमिन कोई और न कादर इनके। तो इस प्रकार से रूह का दिल इश्क से अर्श हो जाता है, और उसकी गुह बातें, आशिक और माशूक की गुह बातें, हकीकत की बातें, मार्फत की बातें इंद्रावती जी धामधनी के दिल में बैठकर सुंदर साथ को रस पिलाने के वास्ते कर। हक हादी कुछ मोमिन कोई और न कादर नहीं, तो प्रकट करने वाली भी ब्रह्म सृष्टि धामधनी के हुक्म से, और जिनके ऊपर प्रकट कर रहे हैं उनको सब पता लगता है। सुंदर साथ एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। हमारे घर के अंदर ऐसा महसूस करो, एक डाइनिंग टेबल है जिसपे
100 लोग मान लो एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त कर सकते। पति और पत्नी और उनके बच्चे मान लो 4 और बाकी 96 मेहमान हैं। अब पति पत्नी को इशारा नहीं भी कर रहा होता है तो पत्नी पति के दिल की बात समझकर वो प्रकट कर देती है। यानी कि जैसे अगर पत्नी पति के दिल में आए कि इस मेज पर रसगुल्ला आना चाहिए, अभी पति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पत्नी ने समझ लिया कि मेरे पति अपने दिल के नैनों से क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनको रिझाने के वास्ते फौरन बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं, पत्नी भी दौड़ पड़ती है और वो रसगुल्ला वहां आ जाता है। तो ये सिर्फ बच्चों की उपमा दी है ब्रह्म सृष्टि से, पत्नी की उपमा है श्यामा जी से और पति की उपमा है राज्य से, प्राण प्रीतम प्राणनाथ से। तो प्राणनाथ के दिल की बात माशूक श्यामा जी समझती है और श्यामा जी के अंग रूप बाह्य तत्व रूहें समझती है। तो अर्स हुआ दिल मोमिन जो जाहिर किया गुझे, हक हादी गुझ मोमिन कोई और न कादर। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां हैं, प्राणनाथ है, लेकिन उनके दिल की बातें वही समझ रहे हैं। दुनिया वाले तो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और रूहें अपने इश्क का रस पी रही हैं। तो पाया खिताब अर्श का, ना तो दिल आदमी अर्श क्यों। अब इंद्रावती के दिल को अर्श कर दिया धामधनी ने और वहीं बैठकर अपना इश्क का भेद रूहों को रस पिलाने के वास्ते खोल गए। तो पाया खिताब अर्श का, ना तो दिल आदमी अर्श क्यों हो। अगर इस तन को मात्र हमने आदमी समझा तो हमने पहचानने में इस अवसर को गंवा दिया। ये हक हादी मोमिन बातों और वो इश्क और वो इश्क से अर्श हुआ दिल सिर्फ राजी श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों की बातून है। यानी उनके दिल से जो बातें चल रही हैं, जैसे अभी उदाहरण में तन से कोई बात नहीं हुई, दिल से सारी बातें हो गई। ये हक हादी मोमिन बातून और बूझे जो होवे कोई। अगर उस हक जात की यानी पति पत्नी और बच्चे के अलावे कोई और है, किसी और की निस्बत है, वो जाने, लेकिन किसी की भी निस्बत है नहीं। मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूर, धामधनी का सुंदर मुखार जिस पर रूहें ही उस मुखार बिंद का श्रृंगार, इश्क ही उस मुखार बिंद का श्रृंगार। मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूरत। और वो मुखार बिंद जब ब्रह्म सृष्टियां अपने दिल में दामधनी की मैल से धारण करती हैं तो नख से शिख तक के अंग अंग की छवि रूहों के दिल में समा जाती है, अखंड हो जाती है। जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तक। धामधनी का स्वरूप अपने दिल के स्वरूप
श्यामा जी के संग कंचन रंग के सिंहासन पर मूल मिलावे में अनंत शोभा को धारण किए हुए विराजी। जुगल किशोर शोभा लिए परम धाम के इश्क की शोभा को लेकर दो बैठे एक तक एक सिंहासन पर बैठते हैं, और वो सिंहासन मूल रूप से रूहों का दिल है जिस पर जुगल किशोर विराजे। तो सुंदर सा धामधनी की महिमा गाते रहिए और इस 121 नंबर चौपाई को एक बार प्यार से अपने दिल में दोहरा लीजिए। और आज इसी का रस प्राप्त करते करते आनंद सुख को प्राप्त होंगे। मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूरत, जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत, और वो तखत का दिल है। बोलिए श्री प्राण